महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीट पर बनी सहमति। 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय, सिर्फ 10 सीट पर फैसला होना बाकी। दिल्ली में अमित शाह की सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार के बीच हुई बैठक में सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा कि 10 सीट पर 1-2 दिन में होगा आखिरी फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकते उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। अमित शाह के साथ बैठक में नाम हुए फाइनल। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की दी नसीहत। कहा कि ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी से खड़ा न करे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियां। 5 से लेकर 14 नवंबर तक महायुति के लिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सकोली सीट से नाना पटोले मैदान में। कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी से विजय वेट्टीवार को चुनावी मैदान में उतारा। कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट, जबकि संगमनेर से बाला साहब थोड़ाट को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने लातूर ग्रामीण से धीरज विलासराव देशमुख और लातूर शहर से अमित देशमुख को टिकट दिया, जबकि चांदीवली से मोहम्मद आरिफ और मलाड वेस्ट से असलम शेख को टिकट। महा विकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें शिवसेना यूपीटी 65, एनसीपी शरद गुट 45 उम्मीदवारों के नाम घोषणा की। शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी, 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बारामती से अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को उतारा। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और मुंबई से जितेंद्र आव्हाड लड़ेंगे चुनाव। अनिल देशमुख को काटोल और रोहित पवार को करजत जामखेड़ से टिकट दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। बरही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम का टिकट कटा। कांग्रेस ने आलमगीर की पत्नी निशात आलम को टिकट दिया। पाकुड़ से आलमगीर आलम अभी जेल में है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार। का पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी। जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अयोध्या का जिक्र किया। कहा कि अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया, वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का समय आ गया है। झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का निशाना। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडिया अलायंस का साथ। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने आखिरी 2 सीट पर उतारे उम्मीदवार। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव और खैर से चारू कैन को दिया है टिकट। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने नहीं उतारे उम्मीदवार। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन।